नमस्कार साथियों, आपके सामने जो कि हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिमुखीय मानी जाती है। शिक्षण प्रक्रिया है जो कौन सी मानी जाती है? त्रिमुखीय मानी जाती है। पहली होगी शिक्षण, दूसरी होगी शिक्षार्थी और तीसरा होगा समाज। ये किस विद्वान ने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुख मानी जाती है। पहली होगी शिक्षण, दूसरी होगी शिक्षार्थी, तीसरी होगी समाज। बीएस ब्लूम ने क्या कहा था कि शिक्षण प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है: शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्य वस्तु। इसके बाद शिक्षण के चर तीन है: स्वतंत्र चर जो शिक्षक द्वारा, आश्रित चर जो बालक द्वारा, मध्यस्थ चर जो पाठ्यक्रम द्वारा। भाषा संसर्ग क्या है? भाषा संसर्ग, संसर्ग सम प्लस सर्ग, जो इसका टुकड़े किए थे सम प्लस सर्ग। सम का अर्थ होता है साथ, सर्ग का होता है पाठ। इसका अर्थ क्या है? भाषा के पाठ के साथ साथ व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान देना ही क्या कहलाता है? संसर्ग। इसके बाद सैनिक विधि। सैनिक विधि क्या है? छोटी कक्षाओं में उच्चारण अभ्यास के लिए किया जाता है। छोटी कक्षाओं में उच्चारण के अभ्यास के लिए किया जाता है, सैनिक विधि का उपयोग किया जाता है। वालोदान क्या है? ये पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसका जो अन्य नाम है किंडरगार्टन विधि के नाम से भी जाना जाता है, और ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ है बालकों का उपवन। इसका प्रवर्तक फ्रोमवेल। बालोदान का मालिक कौन है? शिक्षक। बालोदान का पौधा बालक। बालोदान क्या है? खेल विद्यालय। बालोदान क्या कहलाएगा? खेल विद्यालय। प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक होगा वाकिल। मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। जो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। लक्ष्य भाषा का ज्ञान मौखिक रूप से किया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा का ज्ञान मौखिक रूप से कराया जाता है। इस विधि में बोलने में सुनने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो बोलने में सुनने के अवसर मिलते हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है जो त्रिमुख मानी जाती है जॉन डीवी के अनुसार, पहली होगी शिक्षण, दूसरी होगी शिक्षार्थी, तीसरी होगी समाज। बीएस ब्लूम ने तीन बताए थे शिक्षण प्रक्रिया: शिक्षक एवं शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु। ये तीन है। शिक्षण के चर तीन है: स्वतंत्र चर जो शिक्षक द्वारा, आश्रित चर जो बालक द्वारा, मध्यस्थ चर जो पाठ्यक्रम द्वारा। भाषा संसर्ग क्या है? संसर्ग के जो टुकड़े किए थे हमने सम प्लस सर्ग। सम का क्या होता है अर्थ? साथ। सर्ग का होता है पाठ। भाषा के पाठ के साथ साथ व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान देना ही क्या कहलाता है? संसर्ग। सैनिक विधि। सैनिक विधि छोटी कक्षाओं में उच्चारण अभ्यास के लिए किया जाता है। बालोद्यान क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसका अन्य नाम है किंडरगार्टन विधि, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होगा बालकों का उपवन। इसका प्रवर्तक होगा फ्रोमवेल। बालोद्यान का मालिक कौन है? शिक्षक। बालोद्यान का पौधा कौन है? बालक। और बालोद्यान कौन है? खेल। बालोद्यान क्या है? खेल विद्यालय। प्रत्यक्ष विधि का जो प्रवर्तक है मौखिक, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा का ज्ञान मौखिक रूप से कराया जाता है। इस विधि में बोलने में सुनने के अवसर मिलते हैं। बालोद्यान विधि किंडरगार्टन विधि का ये क्या है? रूपांतरण है। आगमन विधि। आगमन विधि का जो अर्थ होता है, इसके पहले प्रवर्तक पढ़ेंगे। पहले प्रवर्तक क्या है? अरस्तु। इसका अर्थ होता है परिणामों के मध्य संबंध ज्ञात करना क्या कहलाता है? आगमन विधि। इसका प्रवर्तक अर्थ अरस्तु, और ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बालकों के लिए उपयोगी है। व्याकरण की शिक्षण विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि है एक, और ये छात्र केंद्रित विधि है। कुछ विद्वान हुए थे, प्रोफेसर लेंडले ने स्वयं निष्कर्ष निकलवाए बच्चों से। जो बालक हैं जो स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे इसमें। अगर आपको परिभाषा पूछ ली जाए कि प्रोफेसर लेंडले की परिभाषा क्या है, तो इसमें बालक स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे। बस इसकी आपको पहचान करनी है। इसके सोपान होंगे आगमन विधि के उदाहरण। दूसरा होगा निरीक्षण, तीसरा होगा अवधारणा या नियम, चौथा होगा सत्यापन परीक्षण। इस विधि में छात्र के समक्ष शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो आगमन विधि है इसमें जो कि छात्र के समक्ष शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसमें ज्ञान इसमें स्थायी होता है। जो आगमन विधि होता है इसमें क्या होता है? ज्ञान स्थायी होता है। इसके बाद इसके दो प्रकार होते हैं, संख्यात्मक एवं प्रयोगात्मक। इसके कुछ सूत्र, आगमन विधि के सूत्र कौन कौन से? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि है जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। व्याकरण की शिक्षण विधि है। इसका जो नाम है अर्थ है परिणामों के मध्य संबंध ज्ञात करना। इसके प्रवर्तक है अरस्तु। इसके बाद मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। प्रोफेसर लेंडले की परिभाषा कहती है कि स्वयं निष्कर्ष निकालते बच्चे इसमें। सोपान क्या है? पहला होगा उदाहरण, दूसरा होगा निरीक्षण, तीसरा होगा अवधारणा, और चौथा होगा नियम।
इसके बाद जो पहला होगा उदाहरण, दूसरा होगा निरीक्षण, तीसरा होगा अवधारणा एवं नियम, चौथा होगा सत्यापन एवं परीक्षण। इस विधि में छात्र के समक्ष शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ज्ञान स्थायी होता है, प्रकार दो होते हैं, संख्यात्मक एवं प्रयोगात्मक। सूत्र ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम। इस विधि के कुछ दोष हैं, सीमित ज्ञान होता है, इसमें निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है और ये अत्यंत खर्चीली विधि है। इसके बाद निगमन विधि। निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन निगमन एक दूसरे की विपरीत है, ना कि पूरक विधि। निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है, जो कि आगमन निगमन एक दूसरे के विपरीत है, ना कि पूरक। शिक्षक केंद्रित विधि है। इस निगमन विधि का जो अर्थ है निप्लस गमन, नियमों को जानना। उच्च कक्षाओं में उत्तम कार्य करती है ये विधि, शिक्षक केंद्रित विधि है। ये कौन सी विधि है? छात्र केंद्रित विधि। और ये कौन सी है? शिक्षक केंद्रित। लैंडले की परिभाषा कहती है नियमों को स्पष्ट किया जाता है। इसमें सोपान होंगे, नियम, सूत्र या परिभाषा, दूसरा होगा उदाहरण या व्याख्या, तीसरा होगा नियम या अवधारणा, चौथा होगा सत्यापन। इसमें सूत्र इसके विपरीत होंगे, अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल। सीखने की गति तेज होती है इसमें। इसके दोष होंगे, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और ये शिक्षक केंद्रित विधि है, अतार्किक विधि है, रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है। जो निगमन विधि है जो रटने की प्रवृत्ति को क्या करती है? विकास करती है। अतार्किक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, सीखने की गति को तेज होती है निगमन विधि, जो इसका अर्थ होता है नियमों को जानना। व्याकरण शिक्षण की विधि आगमन निगमन एक दूसरे की विपरीत है, ना कि पूरक। उच्च कक्षाओं में उत्तम कार्य करती है, शिक्षक केंद्रित विधि है। लैंडले की परिभाषा, नियमों को स्पष्ट किया जाता है। इसके 4 सोपान हो गए, 4 इसके, ऐसे तो अनेक हो जाएंगे, पर जो इनके मोस्ट है, जो सूत्र हैं, सोपान भी 4 है और सूत्र भी 4 है, जो ये बार बार पूछे जाते हैं। अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल। ये जो व्याकरण की शिक्षण विधि है, सूत्र विधि है, जो व्याकरण की क्या है? शिक्षण विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि है, जो व्याकरण की शिक्षण विधि है। इस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। किस पद्धति को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? इस पद्धति को क्या कहते हैं? सुग्गा प्रणाली कहते हैं। जो सूत्र विधि है, जो व्याकरण शिक्षण की विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि है, जो व्याकरण की शिक्षण विधि है। इस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। जो सूत्र विधि है, जो व्याकरण की शिक्षण विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, जो व्याकरण की शिक्षण विधि है, इस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। जो पाठ्य पुस्तक विधि है, जो मनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी है, वक्त तुम्हारा है तो दुनिया तुम्हारी है, और वक्त तुम्हारा है तो दुनिया तुम्हारी है, और वक्त जिसके साथ है तो दुनिया जिसके साथ है, और जब तक तेरा नाम है जब तक उससे काम है, और वरना दूर से राम राम है। तो दोस्तों, आप आइए अपने मुद्दे पर प्रदर्शन विधि, जो इसको जो प्र प्लस दर्शन, जो इसके टुकड़े करेंगे प्रदर्शन को, प्र प्लस दर्शन, पूर्व दिखाना। प्र का अर्थ होता है पूर्व, दर्शन का होता है दिखाना। शिक्षण नियंत्रण विधि है, जो प्रदर्शन विधि है, जो शिक्षक नियंत्रण विधि है। मूर्त से अमूर्त कार्य करती है इस प्रदर्शन विधि। जटिल अवधारणाओं को समझाता है शिक्षक बालकों। जो जटिल अवधारणा होती है, जो शिक्षक समझाता है बालकों को। इसके जो पद है, योजना को तैयार करना, प्रस्तावना, पाठ, अध्यापन, प्रयोग, प्रदर्शन, श्याम पट कार्य। विषय वस्तु केंद्रित विधि है, जो प्रदर्शन विधि है, जो विषय वस्तु केंद्रित विधि है। शिक्षक के अनुसार जो कौन सी विधि है? केंद्रित विधि है। और इसका ज्ञान क्या होता है? अस्थायी। प्रदर्शन विधि का ज्ञान किस प्रकार होता है? अस्थायी। इसके बाद जो इसके दोष हैं, साहित्यिक विषयों में कम उपयोगी है, भाववाचक संज्ञा शब्दों को प्रदर्शन नहीं करती, और यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि, इसके प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडाकर। तत्व है इसके 2, व्याकरण एवं अनुवाद। इसका उद्देश्य है बालकों को लक्ष्य भाषा का ज्ञान करवाना। उपनाम क्या है इसका? भंडाकर विधि। मातृभाषा को आधार मानते हैं, और यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हिंदी की कंप्लीट शिक्षण विधि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। समवाय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो प्रवर्तक है जेम्स फ्रेडरिक हर्बर्ट है। यह एक सहयोगी प्रणाली है। इसका जो कि अर्थ है समवाय का साथ साथ का भाव। समवाय का अर्थ क्या होता है? साथ साथ का भाव। एक प्रकरण को सिखाते हुए
आवश्यकता अनुसार किसी दूसरे प्रकरण को जोड़कर सिखाया जाता है इस विधि में। गद्य पाठ के साथ व्याकरण ज्ञान देना भाषा संसर्ग विधि है। जो गद्य पाठ के साथ व्याकरण ज्ञान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गद्य पाठ के साथ व्याकरण ज्ञान देना किस विधि से संबंधित है, भाषा संसर्ग विधि से। कवि की रचना जोड़ना दूसरों की, इस जो समवाय विधि है इसमें दूसरे कवियों की रचना को जोड़ा जाया जाता है। इसके जो प्रकार है लंबी एवं क्षैतिज, इसके दो प्रकार के होते हैं, लंबी एवं क्षैतिज। समान विषय के दो भिन्न प्रकरण पढ़ाना, और ये क्षैतिज क्या होता है, असमान विषय के दो भिन्न प्रकरण पढ़ना या पढ़ाना। इसके बाद इसको सिद्धांत है सह संबंध का सिद्धांत हर्बर्ट ने दिया था। जो सह संबंध का सिद्धांत था जो हर्बर्ट नामक विद्वान ने दिया था, और फ्रोम्बले ने जीवन केंद्रण का सिद्धांत दिया। फ्रोम्बले ने जीवन केंद्रण का सिद्धांत दिया। गांधी जी ने समवाय रोजगारोन्मुखी का शिक्षा का सिद्धांत दिया था। अनुक्रमित अनुदेशन, इसके जो प्रवर्तक है बीएफ स्किनर है। इसका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत व पुनर्बलन पर आधारित है। जो अनुक्रमित अनुदेशन इसके प्रवर्तक बीएफ स्किनर, सिद्धांत क्रिया प्रसूत व पुनर्बलन। अभिक्रमित अनुदेशन के पद कौन कौन से, फ्रेम, उद्दीपक, अनुदेशन, अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब अनुक्रिया को दोहराना। क्या अनुदेशन है जो निदान की प्रक्रिया को अपनाता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूरस्थ शिक्षण विधि क्या है, दूर प्लस इष्ट, अर्थात दूर रहने वाला। छात्र औपचारिक वातावरण से दूर रहते हैं। दूरस्थ शिक्षण में 3 प्रकार की दूरी होती है। शिक्षक व छात्र के मध्य स्थान की दूरी, पाठ्य सामग्री व संप्रेषण में अंतराल, पाठ्य सामग्री के संप्रेषण तथा उसने पढ़ने और सीखने संबंधी दूरियां। दूरस्थ शिक्षण के अंतर्गत दूरदर्शन पर चैनल ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, आकाशवाणी पर फर्स्ट चैनल ज्ञानवाणी, और कोरोना काल में जो चैनल है शिक्षा वाणी। अभिक्रमित अनुदेशन है जो निदान की प्रक्रिया को क्या है, अपनाता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूरस्थ शिक्षण, दूर प्लस स्थित बराबर, अर्थात दूर रहने वाला। छात्र औपचारिक वातावरण से दूर रहता है। 3 प्रकार की दूरी, शिक्षक व छात्र के मध्य स्थान की दूरी, पाठ्य सामग्री व संप्रेषण में अंतराल, पाठ्य सामग्री के संप्रेषण तथा उसने पढ़ने के और सीखने संबंधी दूरी। दूरस्थ शिक्षण के अंतर्गत दूरदर्शन पर चैनल ज्ञान दर्शन, आकाशवाणी पर फर्स्ट चैनल ज्ञानवाणी, कोरोना काल में चैनल और शिक्षा वाणी। तो दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।